नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? आज हम सभी क्लास 12 स्टैंडर्ड बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन पढ़ेंगे। जीवों में जनन पार्ट 1 में हम लोग जीवों में जनन पढ़ेंगे। इससे पहले जान लेते हैं जनन क्या है। जनन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सभी प्राणी जो हैं जीवों में दो प्रकार से जनन पॉसिबल होता है। एक होता लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन होता है। तो जनन हम लोग जान लेते हैं। जनन रिप्रोडक्शन है क्या? तो अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्रिया एकदम आइडेंटिकल अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अपने जैसे जीव आइडेंटिकल उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जीवों में दो तरह से जनन पॉसिबल होता है। मुख्य रूप से जीवों में दो तरह से जनन पॉसिबल होता है। जनन है पहला। जनन में इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है लैंगिक जनन, जिसे इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा अलैंगिक जनन, जिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग लैंगिक जनन की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर पहला, लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन में या इसमें दो विपरीत या विषम युग्मकी वाले युग्मक भाग लेते हैं।
जिसे नर युग्मक तथा मादा युग्मक कहते हैं। नर युग्मक से शुक्राणु तथा मादा युग्मक से अंडाणु का निर्माण तथा दोनों का संलयन से द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। इसे लैंगिक जनन कहते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण से समझ सकते हैं। इसमें दो लिंग इन्वॉल्व होते हैं, नर युग्मक, दूसरा मादा युग्मक। नर युग्मक से शुक्राणु, मादा युग्मक से अंडाणु, दोनों का संलयन होता है। दोनों का संलयन होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन होने से पहले इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। दोनों एक दूसरे से संलयन होकर द्विगुणित 2n का निर्माण करते हैं। एक बार पुनः आप लोगों को बता देता हूँ। नर युग्मक से शुक्राणु और मादा युग्मक से अंडाणु का निर्माण होता है। अब जब दोनों का संलयन होता है तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसमें दोनों के संलयन से पहले यहाँ पे दोनों में नर और मादा दोनों के युग्मकों में यानी कि शुक्राणु और अंडाणुओं में दोनों में अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस की क्रिया होती है। मियोसिस डिवीजन होता है जिससे माता और पिता से बराबर गुणसूत्र संतानों में जाती है और एक पूर्ण शिशु का निर्माण करता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। आइए सबसे पहले हम लोग एक लिंगी और द्विलिंगी के बारे में जान लेते हैं। एक लिंगी
यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल जान लेते हैं सबसे पहले। ऐसे प्राणी या ऐसे जीव जिसमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। लिख लेते हैं। ऐसे जीव जिनमें नर व मादा जनन अंग अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे मानो। दूसरा है द्विलिंगी प्राणी। द्विलिंगी बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल ऐसे प्राणी जिनमें नर व मादा जनन अंग एक ही प्राणी में पाया जाता है उसे द्विलिंगी कहते हैं। जैसे केंचुआ, लीच, स्पंज आदि। नेक्स्ट हेडिंग लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की मुख्य रूप से 3 घटनाएं हैं। लैंगिक जनन की मुख्य 3 घटनाएं हैं। पहला निषेचन। पूर्व घटनाएं। दूसरा निषेचन
तीसरा निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना। पहला हेडिंग है निषेचन पूर्व घटनाएं। इसमें अभी हमने जब बताया था कि जब नर एवं मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनते हैं, इसी प्रक्रिया को या इस संपूर्ण प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया से नर और मादा के मिलने से युग्मनज बनने से पूर्व की क्रिया निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती हैं। आइए लिख लेते हैं। नर व मादा के मिलने से युग्मनज बनने से पूर्व की क्रिया या घटनाएं निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती है। इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, पहला युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस। आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। दूसरा युग्मक स्थानांतरण, दूसरा युग्मक स्थानांतरण। जब युग्मक बन जाता है तब युग्मक स्थानांतरण होता है। इस क्रिया को
इस क्रिया को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। तीसरा, युग्मकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। There are three types of gametes. Number one, समयुग्मकी, आइसोगैमस। सेकंड, असमयुग्मकी, anisogamy। एंड थर्ड, विषम युग्मकी, विषम युग्मक, ओगैमस। पहला पॉइंट, समयुग्मकी, आइसोगैमस। इसमें नर व मादा आकार तथा परिमाण में समान होते हैं। इसे समयुग्मकी कहते हैं। सेकंड पॉइंट, असमयुग्मकी, असमयुग्मकी, एनाइसोगैमस। इनमें दोनों नर व मादा का आकार समान होगा, पर परिमाण भिन्न हो तथा कशाभिकीय हो। जैसे यहाँ पे हम उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि नर व मादा आकार में समान है और परिमाण में भी समान है, तो इससे जो बना युग्मनज होता है वो द्विगुणित होता है। फिगर से हम यहाँ समझ सकते हैं। और यहाँ पे जैसे में हम लिख सकते हैं, ये कशाभिका है, कशाभिका।
या इसे इसे फ्लैजेला बोलते हैं, किसी जीव में होती है जब। इससे ये लोकोमोशन का कार्य करती हैं, गति करने का काम करती हैं। तो ये दोनों आकार और परिमाण में समान हैं और कशाभिकीय हैं, और इससे बना युग्मनज जो होता है वो द्विगुणित होता है। इसका बेस्ट उदाहरण हम लोग दे सकते हैं क्लेमाइडो मोनास, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और अकशाभिकीय में अकशाभिकीय में स्पायरोगैरा। दूसरा पॉइंट असमयुग्मकी एनाइसोगैमस। इसमें दोनों नर व मादा का आकार समान होगा, परंतु परिमाण भिन्न होगा। तो ऐसे युग्मक को असमयुग्मकी कहते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण दे सकते हैं, एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। इसकी एक प्रजाति है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। तीसरा पॉइंट है विषमयुग्मकी। ओगैमस टाइप। इसमें नर व मादा युग्मक असमान तथा परिमाण भी भिन्न होता है। यहाँ पे ये हो गया मादा, और एक यहाँ हो गया नर। इसका बेस्ट उदाहरण हम दे सकते हैं, एग्जाम्पल ओडोगोनियम, कारा, शैवाल। इसी प्रकार मानव में सेम प्रकार का, मादा में इस तरह का अंड कोशिका तथा नर में शुक्राणु।
कोशिका बनते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, निषेचन पूर्व घटनाएं पहला था, दूसरा निषेचन, और दूसरा निषेचन हम लोग पढ़ेंगे, निषेचन। निषेचन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, इसको देख लेते हैं। जब नर व मादा युग्मक संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं तो इस संपूर्ण क्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे जिसमें बिना निषेचन के ही युग्मनज का निर्माण हो जाता है। जैसे में हम पढ़ेंगे, जैसे मधुमक्खी तथा कुछ छिपकली में निषेचन के बिना ही मादा युग्मक से युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तीसरा पॉइंट है निषेचन पश्च घटनाएं। इससे पहले सबसे पहले हमने लैंगिक जनन में हमने सबसे पहले पढ़ा लैंगिक जनन की घटनाओं में इस मुख्य रूप से 3 घटनाएं जो होती हैं। पहला निषेचन पूर्व घटना, और दूसरा हमने पढ़ा निषेचन, तीसरा हम पढ़ेंगे निषेचन पश्च घटनाएं। लैंगिक जनन की जो पहली घटना के बारे में हमने जो पढ़ा था वो निषेचन पूर्व की घटना हमने पढ़ा था कि मतलब युग्मनज बनने की पूर्व की क्रिया निषेचन पूर्व घटना कहलाती है। और दूसरा निषेचन में जब नर और मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो इस संपूर्ण क्रिया
को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और तीसरा निषेचन पश्च घटनाएं जो होती है, इसे में युग्मनज बनने के बाद जो भ्रूण का प्रत्यारोपण हो जाता है, तो इस क्रिया को निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। ये घटना निषेचन के बाद की घटना है। इसमें पूर्ण भ्रूण का प्रत्यारोपण हो जाता है। पहला हमने लैंगिक जनन पढ़ा, दूसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन asexual reproduction। asexual reproduction, इसमें एक ही जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे ईस्ट, अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, लेशमानिया आदि। इन सभी में अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है, बर्ड के द्वारा। और हाइड्रा, जो मैंने नहीं लिखा, हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा जनन होता। अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया आदि में जो बहुविखंडन के द्वारा जनन होता है। अलैंगिक जनन की इस प्रक्रिया को हम लोग जो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ धन्यवाद।